दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस लड़के की जिंदगी है जो जमीन पर गिरा तो जरूर, लेकिन हारा नहीं। पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे एक छोटा बच्चा गरीब, तिरस्कार और अकेलेपन के अंधेरे से जूझ रहा था, जिसे लोग निकम्मा कहते थे, जो स्कूल की फीस भी नहीं भर सकता था। लेकिन उसके भीतर एक आग थी, खुद को साबित करने की। उसने सपनों को सिर्फ देखा ही नहीं, उनके लिए भूखा रहा, गिरा, टूटा, फिर उठा और उस मोड़ तक पहुंचा जहां उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे गुरु से जिसने उसका सारा जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया है, अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, तो समझ लीजिए आपने इस कहानी की रीढ़ को नहीं समझा। मैं उसे आई बटन में पिन कर रहा हूँ। पार्ट 1 को पहले जरूर देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट 2 को समझ पाएंगे और इस कहानी में आगे बढ़ पाएंगे। खुद से प्यार करने वालों और आगे बढ़ने वालों को मेरा प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल। तो आइए हम अब पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। उस दिन मेरे भीतर कई सवाल चल रहे थे। क्या मैं वाकई बदल सकता हूँ? क्या मेरी किस्मत लिखी जा चुकी है या मैं उसे बदल सकता हूँ? और तभी मेरी मुलाकात हुई श्री से। एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्पित के इस सफर में एक ऐसा साथी मिला जिसने अर्पित का साथ और प्यार दोनों दिया। अर्पित एक दिन एक कैफे में बैठकर एक प्रेरणात्मक पुस्तक पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो एक असहाय बुजुर्ग की मदद कर रही थी। वो लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जब अर्पित उसके पास गया और बोला, आप जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम है। हाँ, सब अपने मतलब के लिए ही किसी की मदद करते हैं, पर आप तो इन बेचारों की बिना किसी मतलब के निस्वार्थ भाव से इनकी मदद कर रही हैं। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा। श्री ने अर्पित से कहा, मुझे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। फिर श्री ने अर्पित से पूछा, वैसे आप कौन हैं? मैंने आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं। अर्पित मुस्कुराते हुए अपने बारे में बताया, मेरा नाम अर्पित है। यहाँ मुझे भी दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर बेसहारों को। श्री बोली, चलो अच्छी बात है। मेरा नाम श्री है। अर्पित बोला, बहुत अच्छा नाम है आपका। दोनों में बहुत बातें हुई। उन्होंने एक दूसरे से खूब बातें की और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। दोनों ने आगे एक दूसरे की मदद करने के लिए भी कहा। अर्पित कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो मैं कोई कंपनी शुरू करता हूँ। और श्री से कहता हूँ कि तुम एक समुदाय बनाओ जिसमें गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद हो सके। अर्पित बोला, हम दोनों मिलकर एक साथ लोगों की मदद भी करेंगे और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाएंगे। श्री भी उसकी बात मान गई और दोनों ने मिलकर एक समुदाय शुरू किया। अभी अर्पित ने एक ग्रुप का निर्माण ही किया था, एक समुदाय का निर्माण ही किया था कि आगे उसकी चुनौतियां बढ़ने लगी। अर्पित और श्री ने मिलकर लोगों की मदद करना शुरू किया, लेकिन अर्पित के जो दोस्त थे वो उसका साथ नहीं दे रहे थे। बाकी सबने तो मना कर दिया कि हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक दोस्त उसके साथ खड़ा रहा। उसका नाम प्रांशु था। वो अर्पित का बहुत अच्छा मित्र था और हमेशा अर्पित का साथ और सलाह भी देता था। अर्पित के सामने बहुत ज्यादा समस्याएं थी, लेकिन अर्पित ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता था। अर्पित की नौकरी छूट गई थी, तब उसने बैंक से लोन लेने का फैसला किया और उसने अपनी बाइक भी बेच दी और बिजनेस स्टार्ट किया। पर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा था। अर्पित को अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना था। धीरे धीरे अर्पित का बिजनेस चलने लगा और पैसा भी आने लगा। अर्पित हमेशा आधा पैसा लोगों की मदद में खर्च करता था और जो उन्होंने समुदाय बनाना चाहा था उसमें भी बहुत लोग शामिल होने लगे थे। अर्पित की सबसे बड़ी परेशानी तब थी जब उसके प्रतिस्पर्धी ने उसे मारने की कोशिश की।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अर्पित तो पहले से ही गुरुजी से सारी विद्याएं सीख चुका है, जिसमें से एक युद्ध कला भी थी, जिसकी वजह से अर्पित सभी लोगों से युद्ध नीति की वजह से बच गया। उसने सभी प्रतियोगियों को समझाया और उसने बोला कि लड़ने में कोई फायदा नहीं है। मैं आप लोगों को एक अच्छा ऑफर देता हूँ, आप सब मेरे साथ मिलकर काम करो और जो भी फायदा होगा सबको बराबर मिलेगा। अर्पित ने अपनी समझ और बुद्धि का इस्तेमाल करके सबको मना लिया। अर्पित की सफलता और प्रेरणा। अर्पित एक ऐसा लड़का था जो सबको साथ लेकर चलना पसंद करता था। वह किसी से लड़ाई करना नहीं चाहता था, ना ही वह किसी भी चीज में रुचि रखता था। वो तो बस अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पाना चाहता था। उसका बिजनेस बहुत ज्यादा चलने लगा। अब उसके पास बहुत सारे लोग हो चुके थे और लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे। जो लोग अर्पित से जलते थे वे भी उसका सम्मान और उसका साथ देने लगे थे और ऐसे ही धीरे धीरे उसकी कम्युनिटी भी आगे बढ़ने लगी, जिसमें श्री ने अपना पूरा सहयोग दिया। उसकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे, ऐसे लोग जो देश भर में अमीर लोग और गरीबों की सहायता करने की भावना रखते थे। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग उसके ग्रुप में जुड़ने लगे और उसका एक ट्रस्ट भी बन चुका। अर्पित के दोस्त भी उसके साथ आने लगे। अर्पित का नाम पूरी दुनिया में उन लोगों में आने लगा जो लोगों की मदद करते थे। अर्पित और श्री दोनों बहुत खुश थे। वो लोग भी बहुत खुश थे जिनकी अर्पित मदद करता था और उन्होंने अर्पित और श्री को बहुत सारे आशीर्वाद भी दिए थे। अर्पित ने बहुत सारे गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, बेसहारों का सहारा बना, उनका ख्याल रखा, रहने के लिए एक आश्रम भी बनवाया जो बहुत बड़ा था। अर्पित ने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन से अपने हर एक लक्ष्य को पा लिया। अर्पित और श्री दोनों ने मिलकर लोगों की मदद की, एक दूसरे का साथ दिया और दोनों सबको साथ लेकर आगे बढ़े। अर्पित को सम्मानित करने के लिए स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग आए और उसकी मेहनत के लिए उसका सम्मान किया और उसे लोगों की मदद करने के लिए ट्रॉफी दी। अर्पित बहुत खुश था और श्री भी उसके पास खड़ी हुई थी और सभी लोग तालियां बजा रहे थे। सामने से बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही थी और अर्पित का नाम चिल्ला रहे थे। वे सारे लोग अर्पित 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 कहकर पुकार रहे थे। पूरे स्टेडियम में अर्पित का नाम ही गूंज रहा था। अर्पित ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। अर्पित को अपने गुरुजी की बातें याद आ रही थी। गुरुजी ने मुझसे कहा था, जीतने का असली मजा तब है जब तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो। दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारे साथ चलना चाहे। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है और सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा डर। अगर तुम खुद पर यकीन करोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। सफलता का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन जो अपने डर को जीत लेता है वो ही इतिहास रचता है। तब अर्पित लोगों से कहता है, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और खुद पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। मैंने सीखा है कि गिरना कोई समस्या नहीं है, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत ना करना सबसे बड़ी हार है। जब आप अपने डर को अपनी ताकत बना लेते हैं, तब कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष की आग में तपकर खुद को निखारते हैं। और अर्पित लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। लाखों लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित हो जाते हैं और वो भी कभी हार न मानने का खुद से वादा करते हैं। अर्पित अपने घर आता है और अपने बिस्तर में लेटे हुए अपने गुरुजी के बारे में सोचता है और अर्पित को तभी उनके नाम के बारे में याद आता है, जो अर्पित को बताया गया था कि उनका नाम हनुमंत रामदास है।
तब अर्पित को थोड़ा सा शक होता है कि मैंने तो सुना था कि उस मंदिर में कोई नहीं रहता था, और वहाँ के लोगों का भी कहना था कि वहाँ तो केवल एक पुजारी रहता था जिसकी काफी टाइम पहले मृत्यु हो चुकी थी, और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। तो फिर वह गुरुजी कहाँ से आए थे? और उनके आंखों में, उनके मुख पर इतना तेज था जो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। और जब हम राम जी का नाम लेते थे तो वह उनके ध्यान में ही मग्न हो जाते थे। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही सच है? क्या वही हनुमान जी थे जिन्होंने मुझे अपने लक्ष्य को पाने का रास्ता बताया? क्या मैं सही हूँ? अगर ऐसा ही है तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अर्पित की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक हो गया और रोते हुए कहने लगा कि हे हनुमान जी महाराज, मैंने आपकी सदा ही पूजा की है, सच्चे मन से आपकी भक्ति की है और लोगों की सेवा भी की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह आप ही थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का रास्ता बताया, मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे जो 3 महीने से सिखा दिया वह और कोई नहीं कर सकता था प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऐसा कहते कहते रोते हुए अर्पित बेहोश हो जाता है, और तभी अपने आप को वह उन्हीं के सामने पाता है। अर्पित रोते हुए कहता है कि गुरुदेव, अगर मेरा शक सही है और जो मैं सोच रहा हूँ वह सत्य है तो आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए। और श्री हनुमंत रामदास जी अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर अर्पित भावुक हो जाता है और उनके चरणों में गिर पड़ता है। वह उसे उठाते हैं और कहते हैं, अर्पित, जो तुमने किया उसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेहनत और तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर मैं तुम्हारी मदद करने से खुद को रोक नहीं पाया, और मैं ही तुम्हें सही राह दिखाने के लिए तुम्हारी नौकरी भी छुड़वाई थी, जिससे तुम खुद पर विश्वास कर सको और आगे चलकर तुम अपने लक्ष्य को पा सको और लोगों की सहायता कर सको। इसीलिए मैंने यह सब किया है। और फिर अर्पित उनको प्रणाम करता है और उन्हें यह सब करने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद कहता है। उसे श्री हनुमंत रामदास जी उठाते हैं और उसे सदैव खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कभी कोई बाधाएं नहीं आएंगी। जो भी तुम चाहोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा और तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा आशीर्वाद है। और इतना कहते ही वह वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और अर्पित अपने आप को अपने घर पर लेटा हुआ पाता है और उठकर उनको फिर एक बार प्रणाम करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं है, किसी से कुछ पाने का इच्छा नहीं है, केवल मन में श्रद्धा भाव है, दूसरों की मदद करना चाहते हो और धर्म के राह पर चलते हो, तो आपको भी ये सब मिल सकता है। अर्पित की इस कहानी से पता चलता है कि जो अपने ऊपर विश्वास रखता है, खुद को किसी से कमजोर नहीं समझता है, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपकी सोच ही आपकी शक्ति है। अगर आप सोचोगे कि मैं सबसे खुश हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप सब कुछ कर सकते हो। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि खुद को कभी किसी से कमजोर मत समझो। आप भी अर्पित से और अच्छा कर सकते हो और अर्पित जैसा आगे बढ़कर आप भी एक नई कहानी बना सकते हो। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस चैनल में ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ और बुक समरीज लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।